सो जैसे मैंने आपको बोला था, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, सम और वीलुकअप का। अब मेरे पास है ये दो स्नैपशॉट है जिसमें ब्रांच कोड है। ठीक है, मैंने रैंडम ब्रांच कोड उठा लिए, ब्रांच का नेम, सर्कल। अब मुझे क्रेडिट कार्ड की सेल्स कितनी हुई है उसका काउंट चाहिए, डेबिट कार्ड की सेल्स कितनी हुई है उसका काउंट, अकाउंट ओपनिंग का काउंट। तो इसमें मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसमें हम रेंट बिटवीन करके इसमें हम सेल्स का काउंट डाल सकते हो। लेट सपोज मुझे चाहिए, कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको इक्वल सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा रेंट बिटवीन। जब RAND लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके पास R से स्टार्ट होने वाले सभी फॉर्मूले उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो रेंट बिटवीन, ठीक है, ये आ गया मेरा रेंट बिटवीन। फिर हमने टैब का बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मुझे चाहिए दो नंबर, लाइक मुझे चाहिए 1 से लेके 100 तक की कोई भी रैंडम नंबर है सेल्स के, वो यहाँ पे चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे इसको दूसरे वाले स्नैपशॉट में आप इसका काउंट देखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने रेंट बिटवीन लगाया, तो जब मैंने इसको एंटर किया तो इसको फिर उसके बाद फॉर्मूले को कॉपी करोगे, ठीक है, फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद, ठीक है, फिर आप शिफ्ट दबा के, ठीक है, जैसे नीचे से ऐसे इसको सिलेक्ट कर लोगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ठीक है, शिफ्ट और पेज अप करके आप ऊपर आ जाओगे, कंट्रोल V, ठीक है, यहाँ पे आपका कंट्रोल V जब आप ड्रैग करोगे तो 100, 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी डिजिट थे रैंडम इसने उठा लिए फॉर सेल्स के लिए। अब इसको फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसको पे स्पेशल कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूले पे अगर आप कोई भी ऐसा चेंज करोगे या किसी दूसरी शीट में इसका लिंक लगाओगे तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इसलिए हम फॉर्मूले को पेस्ट स्पेशल करते हैं। उसके लिए पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट कर लो, एक बार कंट्रोल करो, ठीक है, इसका राइट क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे आ रहा है पे स्पेशल, पे स्पेशल पे क्लिक करोगे, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पे जाके सिंपल यहाँ पे ओके कर देना। ये अब इसमें से फॉर्मूला हट गया। अब देखो जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा। अभी आप सेम एक्टिविटी दोनों नेक्स्ट जो कॉलम है डेबिट कार्ड सेल्स और अकाउंट ओपनिंग, इन दोनों में सेम एक्टिविटी करोगे आप। इसमें मैंने 1000 ले लिया, ये थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले वाले में क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं पे स्पेशल करने जा रहा हूँ। एक बार इसको कॉपी करोगे, राइट क्लिक करोगे, पे स्पेशल पे आओगे, वैल्यू पे जाओगे और ओके कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका पे स्पेशल हो गया। फिर अब हमें चाहिए अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग के लिए फिर आप रेंट बिटवीन टाइप करोगे, ओके। हमें चाहिए इसमें 2240 के बीच के नंबर्स, जो भी हो वो रैंडम्स इसमें आ जाए। इसको फॉर्मूले को कॉपी करोगे, कंट्रोल दबा के और पेज डाउन दबा के नीचे आ जाओगे, ठीक है। जैसे नीचे यहाँ पे पहुंचे आप, फिर शिफ्ट दबा के पेज अप दबा के आप ऊपर पहुंच जाओगे, कंट्रोल V प्रेस,
यहाँ पे कंट्रोल V कर दोगे, ड्रैग कर दोगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद सेम एक्टिविटी करनी है आपने, इसको कॉपी करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करोगे, वैल्यू करोगे और यहाँ पे ओके कर दोगे, तो ये देखो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल हो गया है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा एडवांस बताया, लाइक कैसे आप रैंडम नंबर कैसे आप अपने डेटे के अंदर कैसे लेके आ सकते हो, अगर आपने कोई डेटा रैंडम बनाना फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको सम का फॉर्मूला कैसे लगता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया जी, टोटल, ठीक है। ये टोटल लिख के मैंने इसको जस्ट सेल को यहाँ पे जाके है ना, जो जैसे लेट सपोज ये मेरी है 4 कॉलम से, इसको जाके आप मर्ज करोगे ना, तो ये एक ही कॉलम बन जाएगा, एक ही रो बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसमें किया है। तो अभी हम इसको अनमर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करोगे आप सम, तो देखो आगे ना सम्स के सारे फॉर्मूले, सम इफ, सम्स प्रोडक्ट, सम क्यू, तो सारे डिफरेंट, हमने सिर्फ सम सीखना है अभी। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये कह रहा है नंबर 1 सीरीज क्या है आपकी। तो नंबर 1 को जब इसको यहाँ पे आप जाओगे पूरा सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब देखोगे इसका 1023 नंबर है। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है क्रेडिट कार्ड की, 1023। अगर आप सम नहीं लगाना चाहते इन 2 कॉलम में, तो इसी को सिर्फ कॉपी करो और कंट्रोल वी, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली इसमें डेबिट कार्ड की सेल कितनी आ रही है, 9481, और अकाउंट ओपनिंग की सेल्स कितनी आ रही है, 570, ठीक है। तो ये आपका सम का फॉर्मूला जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इतना आपको नहीं सोचना है, सिर्फ अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको करके, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और अगर हम इसको सम करना चाहते हो ब्रांच कोड को भी, इसमें नंबर्स हैं, तो पूरा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और एंटर, सिंपल आपका ये सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप क्या बोलता है कि जैसे ब्रांच कोड है, तो ये सिर्फ हमारे पास 4 ब्रांच कोड है, यस बैंक का, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल और एसबीआई बैंक। तो इनके ब्रांच कोड है और ये यूनिक ही है, ये मैंने डुप्लीकेसी नहीं ली है इसमें, ठीक है। यूनिक ब्रांच कोड है, मुझे इनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट ओपनिंग के काउंट चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे टाइप करके एक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। लेट सपोज यस बैंक का है, तो ये मैं इसको 830 है, तो इसको पूरे को कॉपी करके अगर यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें वो ढूंढना भी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम वी लुकअप को यूज करते हैं। तो इसमें आप इक्वल टाइप करोगे वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, जिससे आप वो सर्च करना चाहते हो, ब्रांच कोड, मतलब जो दोनों चीज में यूनिक होना चाहिए आपका। तो ब्रांच कोड मेरा यूनिक है, तो मैंने ब्रांच कोड यहाँ पे फिर कॉमा आपने प्रेस करना है। देखो पढ़ो फॉर्मूला क्या लिखा गया है इसमें, लुकअप वैल्यू कॉमा, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी होगी फिर कॉमा, फिर वो कह रहा है टेबल अरे क्या है आपका, भाई मेरा टेबल अरे जो है वो ये ब्रांच कोड, ठीक है। ब्रांच कोड से लेके मुझे क्रेडिट कार्ड सेल्स चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्रेडिट कार्ड की सेल्स काउंट ले रहा हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको देखो अगर आप सेम शीट के अंदर वर्क कर रहे हो तो इसमें आपको इसको फॉर्मूले को फ्रीज करना पड़ेगा, A2, ठीक है। और सेमीकोलन D21 को आप
F4 दबा के एक बार फ्रीज कर दो। फ्रीज हो गया और डॉलर लग गए उसके बीच में। देखो आप, 2 से पहले डॉलर लगा हुआ, ए से पहले डॉलर लगा हुआ है और डी से पहले डॉलर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो मुझे कितने पे, यहाँ पे इसकी रेंज कितने पे आ रही है, 2 3 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं 4 पे जाके, ठीक है, कोमा 4, ठीक है, कोमा 0। ठीक है, जब आप कोमा 0 इसलिए लगा कि अप्रोक्सीमेट मैच हो गया मेरा, कि मेरा सही है। ये चौथे नंबर पे है, अगर फॉर्मूले में जाके मैं बताऊंगा भी आपको। ठीक है, तो मेरी सेल यहाँ पे, इसको फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक आप ड्रैग कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया मेरा यस बैंक का, आंध्र प्रदेश का क्रेडिट कार्ड का काउंट आ गया। अब देखो यहाँ पे 830 में 6 आ गया ना आपका, और HDFC बैंक 413 कहाँ पे है, HDFC बैंक ये रहा ऊपर 4, यहाँ पे 65 आना चाहिए। तो ये देखो, ये 65 आ गया। तो सेम आपको इनमें भी ऐसे ही फॉर्मूला लगाने हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ VLOOKUP लगाने के लिए। ठीक है, अगेन मैं आपको फिर एक सॉरी, इसमें डेबिट कार्ड में लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टाइप करोगे VLOOKUP। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ब्रांच कोड। ठीक है, ब्रांच कोड पे आप जाके लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगा हो तो कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे कहाँ पे है, ये आपकी जिस टेबल से आप डेटा चाहते हो। मेरे को इस वाली टेबल से डेटा चाहिए। ठीक है, जो इस टोटल डेटा है, ब्रांच कोड। ये देखो यहाँ पे नंबर भी चलते हैं, जैसे जैसे आप इससे आगे जाओगे ना, 3 4 5, तो 5 पे चाहिए मुझे। इसको पूरा सेलेक्ट कर लो और भाई इसको F4 दबा के फ्रीज कर लो, कोमा 4 कोमा 0 0। सभी VLOOKUP को क्लोज करने के लिए कोमा 0 लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट मैच करने के लिए। ठीक है, ये आपका डन हो गया। इसको फिर कॉपी करो नीचे, इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दो एक एक करके। आप पूरा कंप्लीट भी वो कर सकते हो, यहाँ पे सीधा क्लिक कर दो इस पे प्लस के निशान पे, कहानी खत्म। ये आपका आ गया। ठीक है, सेम आपने अकाउंट ओपनिंग में लगाना है फॉर्मूला। थोड़ा मैं फास्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। ब्रांच कोड, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। ठीक है, मतलब जो इसका रो है वो 6 नंबर पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से काउंट करता है। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको फ्रीज किया F4 कोमा 6 कोमा 0। ठीक है, इसको भी ऐसे मैंने सारे उसमें ड्रैग कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि पे स्पेशल कैसे करना है। इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हो, राइट क्लिक करके पे स्पेशल पे जाके वैल्यू पे जाके ये करता हूँ। ये मैं पे स्पेशल, मेरे को शॉर्टकट की का भी पता है, लेकिन मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो बंदा बिगिनर है, वो जो उसको सीखना चाहता है। ठीक है, पहले आप ऐसे राइट क्लिक करके ही सीखो, बिकॉज जब आप सीखोगे धीरे धीरे शॉर्टकट की अपने आप आपको पता लगती चली जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, रैंड बिटवीन और सम और VLOOKUP। रैंड बिटवीन हम किसी भी कोई भी हमें रैंडम्स नंबर चाहिए, उसके लिए रैंड बिटवीन हम यूज करते हैं। अगर हमें कोई सम करना है तो हम कोई भी टोटल करना है उसको लिए हम सम का यूज करते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच की सेल्स चाहिए, ठीक है, उसके नंबर चाहिए, तो उसको हम VLOOKUP यूज करते हैं। VLOOKUP तभी यूज होगा जब आपकी दोनों तरफ ब्रांच कोड ही जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब उसमें लेट सपोज 830 है तो इधर भी 830 होना चाहिए ब्रांच कोड। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपका VLOOKUP काम करेगा।
आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।